कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पूरा पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना है और इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका विषय यहाँ पर अंग्रेजी का पेपर है। मार्क्स 80 अंक रहेगा। आपका टाइम 3 घंटे रहने वाला, टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड एंड फॉन्ट ऑफ ईच क्वेश्चन। तो चलिए आपका सेक्शन ए आता है रीडिंग, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। तो आपके यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है। तो आप यहाँ पर आवर स्लीव्स हैबिट्स हैव चेंजेड ओवर द लास्ट सेंचुरी, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो इस पैसेज पूरा आपके यहाँ पर रीड कर लेना है। साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया गया है पैसेज पूरा, तो इसको पूरा आपको रीड कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पैसेज को ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आपके 10 नंबर के इसके क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला आता है हाउ मेनी हावर्स ऑफ स्लीप डिड पीपल जनरली गेट इन द पास्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 9 हावर्स, ठीक है। हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर दूसरा आता है विच फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड पीपल स्लीप हैबिट्स इन द 18 एंड 19 सेंचुरीज। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा द एबिलिटी ऑफ इंटरनेट ऑप्शन एट नाइट, ठीक है। आप चलिए आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ इज, ठीक है, इसोमानिया क्यूज्ड। तो आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बाय बरी, ठीक है, एंसिटाई एंड डिप्रेशन। और फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है हाउ डज स्लीप, ठीक है, डेफिसिट इफेक्ट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा इट क्यूसेस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रेड्यूसेस परफॉर्मेंस। फिर आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता है भाई आर सम पीपल अनेबल टू स्लीप, ठीक है, इनोव इन टूडे, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा दे हैव नेचुरली, ठीक है, एसोमानिया। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ सॉल्यूशन फॉर पीपल टू गेट मोर स्लीप। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा रिटर्निंग टू ओल्डर स्लीप हैबिट्स। फिर आपका 7वां आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ स्लीप, ठीक है, डिप्रीवेशन। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा बेटर मेमोरी, ठीक है, रिटेंशन। फिर आपका यहाँ पर 8वां था हाउ डज द पैसेज सजेस्टेड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ जेट लैग ऑन स्लीप। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा जेट लैग, ठीक है, बोरसेंस बन, ठीक है, अलर्टनेस। फिर आपका 9वां देख लेते हैं द सिनोनिम ऑफ स्लीप, ठीक है, स्लीपलेसनेस इज। स्लीपलेसनेस का आपको सिनोनिम लिखना है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, इंसोमानिया। फिर आपका 10वां था फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का आपको मीन्स लिखना है। तो इसका आंसर आपका इवेंचुअली हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए थे 10 नंबर के, वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। तो ये आपका पैसेज दिया गया दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। तो इसको पूरा आपके यहाँ पर ध्यान से पूरा रीड कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पूरा पैसेज दिया गया है। तो इसके आपको, ठीक है, नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है, ठीक है। आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से बनाने हैं चलिए वो देख लेते हैं। तो इसका जो टाइटल रहेगा वो जगह द एसेंशियल रूल ऑफ, सॉरी, आपका इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ये रहेगा, ठीक है। इसका टाइटल हो जाएगा दिवाली या होलिस्टिक सेलिब्रेशन, ठीक है, ऑफ बैलेंस। ये आपका टाइटल रहेगा। साथ ही इसकी नोट्स देख लीजिए। पहले आपको हेडिंग बनानी है, फिर दूसरी हेडिंग, पहले हेडिंग में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, दूसरी हेडिंग में 3 पॉइंट लिखने हैं और तीसरी हेडिंग में 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो है नोट्स हो जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है, ठीक है। आपके यहाँ पर नोट्स और टाइटल हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग। क्वेश्चन तीसरा आता है डिजाइन ऑफ पोस्टर फॉर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट्स यू माई इज स्लोगन्स। और अथवा देख लीजिए जिसमें आपको यहाँ पर योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। तो जो आपके फादर है उनका ट्रांसफ़र यहाँ पर दूसरी सिटी में हो गया है, तो आपको घर का सामान सेल करने के लिए
एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर पहले तो तीसरे का आंसर देख लेते हैं। ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरे यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर अनलॉक योर वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ बुक्स, इस तरह से आपको हेडिंग, ठीक है, बड़ी हेडिंग बनाकर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर आप मैसेज फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी, फिर इस तरह से आपको पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन तीसरे का यहाँ पर आंसर है। और क्वेश्चन तीसरे के अथवा का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे के अथवा का आंसर दिया गया जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना था। ठीक है, तो ये आपका जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से हाउस होल्ड गुड्स फॉर सेल, इस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है यू आर मनीष मानसी रेसिडिंग एट राम जानकी अपार्टमेंट ग्वालियर, राइट अ लेटर टू द, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, कमर्शियल ऑफ ग्वालियर कॉम्प्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट इन योर सिटी। और इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन आता है, यू आर अशोक मिश्रा रेसिडिंग एट, ठीक है, अमरकंटक, ठीक है, एनक्लेव ग्वालियर MP इनवाइटिंग योर फ्रेंड अजय टू योर सिस्टर मैरिज गोइंग टू टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ। चलिए इनकी जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आपका यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका पूरा यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चौथे का अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका चौथे के अथवा वाले का आंसर रहेगा। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए आपको वीडियो को फुल क्वालिटी में देखना है 720 में, तो आपको पूरा साफ दिखेगा। ठीक है, अब चलिए आपका पाँचवा प्रश्न आता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन स्कूल। तो तीनों में से आपको किसी एक पर लिखना है, तो हम ग्लोबल वार्मिंग पर देख लेंगे। अथवा में देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, ट्री प्लांटेशन पर। तो चलिए आपके यहाँ पर ये आपका पहले तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पर आप यहाँ पर आर्टिकल देख लीजिए। आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर रहेगा। और ये आपका ट्री प्लांटेशन पर आपकी रिपोर्ट दी गई है, तो ये आपका 5वें के अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन आपकी सी आती है ग्रामर, तो हम ग्रामर कंप्लीट करेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स एनी 5 आपको 5 करने हैं। फिर आता है डॉट अम्ब्रेला इज डॉट यूजफुल थिंग, तो आपको इसमें एन भरना है। ठीक है, दोनों में आपको एन भरना है। फिर आपका दूसरा आता है हाउ डोंट एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, तो इसका आंसर आपका मच हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है द ट्रैफिक रूल्स डोंट बी फॉलोड, तो इसका आंसर आपका मस्ट हो जाएगा। और जो तीसरा था कीप योर बुक्स डोंट द टेबल, तो इसका आंसर आपका ऑन हो जाएगा। फिर आपका जो 5वां था बी बर गेटिंग लेट फॉर द शो डोंट बी टेक अ टैक्सी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सो। 6वां था आई नाउ यू आर अफेयर डोंट डॉग्स, तो इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आपके फरिंदा ब्लैंक्स हो जाते हैं। हमने 6 के आंसर करा दिए, लेकिन आपको 5 करने हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आते हैं डू विद डायरेक्ट एनी 5 आपको 5 करने हैं। तो पहला था अस सुन अस ही सो द पुलिस ही रन अवे, इसको आपको नो सुनर देने का प्रयोग करना है। और जो दूसरा आपका आता है द लेडी इज अ डॉक्टर सी इज बरिंग अ रेड ड्रेस, इसमें आपको रिलेटिव क्लाउज का प्रयोग करना है। तीसरा आपका आता है इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। चौथा आता है द बॉय सेड टू मी आई हैव वॉन द मैच, इसमें आपको चेंज द नरेशन। 5वां आता व्हाट आर यू रीडिंग, चेंज द वॉइस में चेंज करना है आपको। 6वां देख लीजिए। अब चलिए इनके आंसर आपको दिखाई देते हैं। तो पहले वाले का आंसर आपका रहेगा नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन ही रन अवे, और दूसरे का आंसर रहेगा द लेडी हु इज बरिंग अ रेड ड्रेस इज अ डॉक्टर, ये आपका दूसरे का आंसर। तीसरे का आंसर रहेगा आपका दे विल बी पनिश्ड अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। ठीक है, और चौथे का आंसर रहेगा द बॉय टोल्ड मी दैट ही हैड वॉन द मैच, और 5वें का आंसर रहेगा व्हाट इज बीइंग रीड बाय यू, और 6वें का आंसर रहेगा, तो 6वें का आंसर देख लीजिए। तो 6 में से आपको 5 करने हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन हम यहाँ पर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपकी सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, जिसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पर 8 आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपका 5 नंबर का रहने वाला पेज है। तो आप यहाँ पर द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज, इस तरह से आपका दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर 22 तक पूरा रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है हुज मम्मी द ऑथर
इज टॉकिंग अबाउट। तो पहले का जो आपका आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले वाले का आंसर आपका हो जाएगा द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द मम्मी ऑफ किंग टट। ये आपका पहले वाले का आंसर रहेगा। जो आपका दूसरा आता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बर्ड, ठीक है, रिसरेक्शन इन द एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, रेविवल। फिर आपका तीसरा था व्हेन वाज टट टॉम्ब डिस्कवर्ड। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा 1992। और जो आपका चौथा आता हाउ आर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब। तो ये आपका बताना ट्रू है या फॉल्स। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर जो पांचवा आता है राइट द एनासोम ऑफ कंप्लीट। कंप्लीट का आपको एनासोम वर्ड लिखना है तो इनकम्प्लीट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इनकम्प्लीट आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब 9वीं का आपका ये आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपकी पोयम दी गई द कार्डबोर्ड शो, ठीक है, 3 नंबर की रहने वाली है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है द पोयम ऑफ फोटोग्राफ इज अबाउट। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा। एंड दूसरा था हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द फोटोग्राफ। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 3 गर्ल्स। और जो तीसरा था फाइंड द बर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स बाल्किंग और स्टैंडिंग वेयर फिट इन शैलो वाटर। तो इसका आंसर आपका पैडिंग हो जाएगा, PADDING, ठीक है, पैडिंग तीसरे का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका 9वीं का बी देख लेते हैं। इसमें 9वीं का बी आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। तो इस पर इसको आपको पूरा यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। फिर दूसरा था हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, माय कजिन COUSIN कजिन मोरड MOURAD। देन जो आपका तीसरा था इन विच लैंग्वेज डिड मोरड स्पीक। तो इसका आंसर आपका अर्मेनियन हो जाएगा, ARMENIAN। ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर चौथा आता विच पार्ट ऑफ द डे डज मोरज विजिटेड द स्पीकर। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। अब चलिए आपको क्वेश्चन 10 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्निबल इन अबाउट 30 वर्ड में आंसर देना है। एनी 5 आपको 5 करने हैं। फिर आता भाट बाय द टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्रैंड मदर फ्रेंडशिप विद द ऑथर। फिर आपका दूसरा था हुम डिड द नेचुरल एंड हिज फैमिली भाट टू डुप्लीकेट एंड भाई। तीसरा था हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग, ठीक है, डिप्लेटेड। और फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है, 5वां आता है, ठीक है, वेयर वाज अ प्रोफेसर गेट नॉट गोइंग टू एंड भाई। और 6वां क्वेश्चन देख लीजिए। 6 में से आपको 5 करने हैं। तो चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर आपको दास से लेकर यहाँ पर विलेज तक पूरा याद कर लेना है। फिर दूसरा आपको यहाँ पर दास से लेकर यहाँ पर स्किल्स तक पूरा याद कर लेना है। और तीसरा आपको द आर्ट्स से लेकर यहाँ पर यूजेस तक पूरा याद कर लेना है। चौथे का आंसर आपको यहाँ पर दास से लेकर रिसोर्सेज तक पूरा याद कर लेना है। और 5वां आपको प्रोफेसर से लेकर, ठीक है, पानीपत तक पूरा याद कर लेना। और 6वें का आंसर आपको यहाँ पर इनसे लेकर कंपनी तक पूरा याद कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री इन अबाउट 30 वर्ड, यानी 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पहला था भाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड अ फोटोग्राफ। दूसरा था भाट डज द फेस स्ट्रेंज टू टेल मैन द वॉइस ऑफ द रैन से लिया गया आपका। तीसरा था भाट डज द फेस हैज बेरेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन द लवन्नम टॉप से लिया गया। चौथा था भाट इज द पोएट फीलिंग्स टूवर्ड्स चाइल्डहुड। तो चलिए आपके चारों के आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर आपको दास से लेकर यहाँ पर हॉलीडे तक याद कर लेना है। फिर दूसरा आपको यहाँ पर दास से लेकर मैसेज तक याद कर लेना है। तीसरा आपको यहाँ पर, ठीक है, दास से लेकर आपको ब्रांचेस तक पूरे याद कर लेना। और साथ ही चौथे का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट आपका 12वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम स्नैपशॉट्स इन अबाउट 30 वर्ड, एनी 2। आपको 2 क्वेश्चन करने। पहला था भाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द, ठीक है, गलीनियन ट्राइब। फिर दूसरा था भाई वाज जो मॉर्गन वेटिंग फॉर द डॉक्टर। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है चौथा। तो चलिए हम इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो 12वें क्वेश्चन है आपका। तो 12वें की पहले वाली का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए।
फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स ह्यूमन्स वाइजर डिस्कस, और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए तीसरा। ठीक है, 3 में से आपको 2 करने हैं। तो चलिए हम तीनों के आंसर आपको लेकर दिखा देते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको आप फोटोग्राफर सेंटर आईडी लिखनी है, और अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आपकी आप फोटोग्राफर सेंटर आईडी दी गई और ये आपका 14वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वें का अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तो 15 प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15 प्रश्न का आंसर रहेगा, ये 15वें के अथवा का आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके इंग्लिश का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में पूरा PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।